तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। सबसे पहले अपन को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसमें है क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। आखिर यहाँ पर रेगुलेशन वर्ड क्यों आया है इसका भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, यानी कि इसका क्या मतलब है, नो वन इज़ रूलिंग ऑन इंडिया, यानी कि कोई भी कंट्री अभी इंडिया पर रूल नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई यूएस लंदन वगैरह कोई कंट्री, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कोई भी कंट्री इंडिया पे रूल नहीं कर रही है। ठीक है, इंडिया अपने फैसले खुद ले सकती है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। बट फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन क्रिएट थ्रेट टू इंडिया सोवरेनिटी, यानी कि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया बाहर से, ठीक है, मनी केम टू इंडिया फॉर इलीगल पर्पस, यानी कि अगर बाहर से पैसा आता रहा, फॉरेन कंट्री से इंडिया पैसा आता रहा इलीगल पर्पस के लिए, तो हो सकता है कि इंडिया पर कोई और रूल करने लग जाए और फिर इंडिया खुद अपने फैसले नहीं ले पाए। तो इसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर, उसी को ही कंट्रीब्यूशन, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है इंडिया, उसके रेगुलेशन के लिए ये एक्ट बना रखा है। ठीक है, मान लो अब जैसे कि आप एक आर्टिकल हो, ठीक है, अब आपको अगर कोई किसी की ऑडिट पे जा रहे हो किसी भी बड़ी कंपनी की, और वो आपको कोई ऑफ़र दे दे क्या ये पिज़्ज़ा वगैरह ये सब 2-4 दिन के लिए आपको 7 स्टार होटल में रखे, अच्छा सब दे दे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब जो आप चाहो वो आपको दे दे, और फिर बाद में आपको कहे कि ये उस कंपनी के अंदर कोई गलती से कोई मिस्टेक निकल गई, और फिर वो आपको कहेगी चलो साइन कर दो, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट क्लीन ही दे दो, तो आप दे दोगे। क्यों? क्योंकि उसने इतना फॉरेन हॉस्पिटलिटी दिया। ठीक है, उसने आपको इतना हॉस्पिटलिटी दिया, यानी कि आपको इतना इतना अच्छा दिया, मतलब जो आपको और किसी ने नहीं दिया। ठीक है, 7 स्टार होटल में खाना वगैरह ये सब, तो हो सकता है ये आपका फिर आपके बायसनेस आ जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सेम हो सकता है जो भी इंडिया के पॉलिटिकल नेता हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि फॉरेन से उनको कोई पैसा इतना दे दे कि वो इंडिया के अगेंस्ट में कोई डिसीज़न ले लें। इसलिए ये एक्ट बनाया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि कोई भी पैसा फॉरेन से इंडिया आ रहा है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका रेगुलेशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, कितना पैसा आना चाहिए, किन किन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ आ जाएगा। दिस एक्ट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस इनटू इंडिया। तो ये एक्ट बताएगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए इंडिया के अंदर, और किन किन लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो अब अपन कुछ टॉपिक देखेंगे। ये 8 पॉइंट अपन को डिस्कस करने हैं। ये 8 पॉइंट डिस्कस करते ही अपना 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटलिटी, यानी कि अगर कोई आपको फॉरेन से पैसा दे रहा है, और हॉस्पिटलिटी यानी कि ट्रीटमेंट देना, 7 स्टार होटल वगैरह, फूड, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि पैसे देना, या फिर पैसे नहीं दे तो दूसरे अदर मीन्स भी हो सकते हैं, आपको पूरा टूर पैकेज दे दें। ठीक है, 7 स्टार होटल का 7 दिन का, जो आप मांगो वो मिले, लग्जरी बेड जो आप बोलो वैसा दे दे, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरेन हॉस्पिटलिटी। बाहर से फॉरेन से कोई आपको प्रोवाइड करे तो सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, 1 रुपये का भी। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे पर्सन टू होम प्रोहिबिशन नॉट अप्लाई, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिस पर ये प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ऐसे पर्सन जो फॉरेन हॉस्पिटलिटी एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, यानी कि कोई ऐसा इंडिया के अंदर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है जो सेम है पॉलिटिकल नेचर का, ठीक है, पर वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, पर फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सेम ऐसे ही वर्क कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पाबंदियाँ लगा सकती है क्या उस ऑर्गेनाइजेशन पर, ये अपन देखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो कौन कौन लोग यहाँ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये अपन देखेंगे। प्रोहिबिशन टू ट्रांसफ़र फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। अब जैसे आपको तो मना कर दिया, ठीक है, पर आप बोल रहे हो ठीक है, जैसे कि कोई नेता है वो डायरेक्ट तो ले नहीं सकता, वो क्या वो किसी वो बोलते हैं नेता कि आप इस पर्सन को दे दो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप इसको दे दो, ये मेरे को ला के दे देगा। अल्टीमेटली पैसा तो उस नेता के पास ही पहुंच रहा है, तो क्या ये अलाउ है, क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यानी कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये अपन डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलना चाहिए, हो सकता है कोई आप ऐसे काम कर रहे हो जिसकी वजह से कोई रिलीजन पर अफेक्ट पड़े, ठीक है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको इसलिए मिल रहा है ताकि कोई आप रिलीजन में कोई बायसनेस करो या फिर कोई ऐसा फैक्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप पर प्रोहिबिट यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिले। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। अगर आपने एक्ट तोड़ के कोई पैसा रिसीव करना चाहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका वो पैसा ले भी सकती है जितना आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला है। तो एक एक पॉइंट करके अपन को डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कौन कौन ऐसे पर्सन है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये अपन पूरी लिस्ट देखेंगे। पहला कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ऐसा पर्सन है जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर वाले लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हो सकता है अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो हो सकता है वो गलत न्यूज़ दिखाने लग जाए या फिर बायसनेस इन्वॉल्व हो जाए, तो इसलिए उनको भी मना कर रखा है कि वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं करें। हो सकता है ना, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादा तारीफ़ कर दें, बायसनेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, आपने कभी देखा हो तो। थर्ड, पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉई ऑफ एनी कॉरपोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट, जज और गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, या कॉरपोरेशन का मतलब है गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय या फिर ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट का चीफ पर्सन हो, मेन पर्सन हो और उसको फॉरेन ये कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो हो सकता है वो गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले ले, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को जिससे नुकसान हो जाए, तो इसलिए उनको भी मना कर रखा है। गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय, पब्लिक सर्वेंट, जज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फोर्थ पॉइंट है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, उनको भी मना कर रखा है। फिफ्थ, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बियरर देयर ऑफ, पॉलिटिकल पार्टी भी कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सिक्स्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एस में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वही बताया था कोई सेम ऐसा वर्क कर रहा पॉलिटिकल पार्टी जैसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकता है, ठीक है। सेवेंथ, एसोसिएशन ऑफ कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़, ऑडियो विजुअल न्यूज़ और करंट अफेयर प्रोग्राम्स थ्रू एनी मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, वही टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हालांकि इन पॉइंट्स के अंदर सोशल मीडिया को एक्सक्लूसिव यहाँ कहीं दे नहीं रखा नाम, पर वो 7th पॉइंट के अंदर कवर हो सकता है, ठीक है। उसके लिए एक स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन पॉइंट बना नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा पर्सन है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया आपने देखा होगा यूट्यूब पे तो उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। अगर उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला तो हो सकता है वो कोई नेगेटिव न्यूज़ बता दें अपने चैनल पर, ठीक है। अभी ये पॉइंट इंक्लूड हुआ नहीं है सोशल मीडिया का, हो सकता है थोड़े टाइम बाद इंक्लूड हो जाए। 8th पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डेंट और कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी डिस्कस इन 7th पॉइंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी एडिटर है, कार्टूनिस्ट है,
ओनर है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सारी अपन ने लिस्ट देखी कि कौन कौन से लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि अगर ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे तो हो सकता है ये इंडिया के अगेंस्ट में कोई ऐसा डिसीज़न ले लें, ठीक है, जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी, ठीक है, सोवरेनिटी पर थ्रेट क्रिएट हो जाए, ठीक है। मेन पर्पस यही है कि इंडिया के अंदर पैसा ऐसा नहीं आना चाहिए कि इलीगल पर्पस के लिए आने लग जाए, ठीक है। इसलिए ये रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स अपन ऐसे डिस्कस करेंगे जो अपन ने देखा था ना, जैसे कि कैंडिडेट फॉर इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टी, इससे रिलेटेड अपन 3 पॉइंट देखेंगे। पहला, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। या तो इंडियन रेसिडेंट है या फिर इंडियन सिटीजन है जो बाहर रह रहा है, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को तो पैसा मिल नहीं सकता, अब क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली वे से मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी को पैसा। यानी कि फॉरेन से क्या हो रहा है, ए पर्सन जो इंडियन रेसिडेंट है उसको पैसा दे रहे हैं और फिर ए पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम जाकर पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा दे देना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, कि फॉरेन से ए पर्सन को मिल जाए और ए जना पॉलिटिकल पार्टी को। यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोल रखे हैं कि इनडायरेक्टली भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, PRI शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी, ठीक है, वेदर इंडियन और फॉरेन, ठीक है। इंडियन और फॉरेन क्यों लिख रखा है, हो सकता है बाहर से इंडियन करेंसी के अंदर ही पैसा आ जाए, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ऐसा पैसा जो बाहर से आया है, ठीक है, टू एनी पर्सन इफ ही नोज दैट सच पर्सन इज लाइकली टू डिलीवर सच करेंसी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसका क्या मतलब हुआ, डिलीवर वाला पॉइंट है। यानी कि क्या है, ए जना जाके बी को दे दे और फिर बी, ए जना बोले कि फॉरेन सोर्स बोले कि हमको पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है, पर अब वो क्या कर रहे हैं, पहले ए को पैसा दे रहे हैं, फिर ए को बोल रहे हैं कि तुम बी को दे देना और बी जाके पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे देगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे पर्सन को डिलीवर कर रहे हो जो आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सेकंड पॉइंट के अंदर ही इंक्लूड कर लो ये ए वाला, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया भी हो सकता है या फिर इंडियन सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए जना बी को पैसा दे रहा है, बी उसको दे रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्टली ए दे रहा था पैसा पॉलिटिकल पार्टी को, अब यहाँ पूरी चेन बना के दे रहे हैं। ए बोल रहा है कि ए तो पैसा बी को दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ कहीं, तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अपन ने जो पहले पढ़े थे रूल्स, उसके अंदर क्या था, डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं मिलना चाहिए, पर यहाँ क्या इनडायरेक्टली वे में मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट वे से भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं मिलना चाहिए। अब इतना ध्यान रख लो। पर्सन टू होम प्रोहिबिशन नॉट अप्लाई, तो ये अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि ये टॉपिक अपन पढ़ किसके लिए रहे हैं, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, दीज पॉइंट्स आर ओनली एनलिस्टेड फॉर पीपल ऑफ प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यहाँ अपन ने देखा था ना कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर अगर ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में आ रहे हैं, तो वो 7 पॉइंट के लिए वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अदरवाइज़ किसी और पर्पज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आपकी बात करें तो आप तो किसी भी मीडियम से एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको दे, फॉरेन हॉस्पिटलिटी दे, तो आप तो एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप प्रोहिबिशन वाले में, प्रोहिबिशन पर्सन वाले में आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट होने के लिए लिख रखा है कि जैसे कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, अगर उसको कोई सैलरी वेजेस मिल रहा है तो वो ले सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या डिटेल में पढ़ते हैं, बाय वे ऑफ सैलरी वेजेस और अदर रेम्युनरेशन ड्यू टू हिम और टू एनी ग्रुप ऑफ पर्सनस वर्किंग अंडर हिम, ठीक है। या तो वो उसको मिल रहा है या फिर उसके अंडर जिन्होंने काम किया उनके लिए सैलरी वेजेस रेम्युनरेशन मिल रहा है, फॉरेन सोर्स से मिल रहा है, और पेमेंट मिल रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो कोई ऐसा पेमेंट है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है तो वो ले सकते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।
अगर कोई जैसे कि मान लो कोई NRI है, ठीक है, एक लॉयर है और वो NRI का केस लड़ रहा है इंडिया के अंदर, तो अब वो लॉयर तो NRI से फॉरेन के अंदर ही पैसा लेगा, तो वो भी पैसा ले सकता है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स वो ले सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई फॉरेनर पर्सन था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अपना काम कराना था, ठीक है। तो अब फॉरेनर ने क्या किया, एक एजेंट को अपॉइंट करा ताकि वो जाकर ये काम करा दे, तो अब वो एजेंट एक्सेप्ट कर सकता है फॉरेन सोर्स में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन प्रोवाइडेड दैट सच गिफ्ट वाज एक्सेप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो मोदी जी को गिफ्ट देना है डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो दे सकते हैं, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन वाले नहीं ले सकते, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन में डील नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन डेलीगेशन का यहाँ मतलब है कोई अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। तो फॉरेन वाले सब जने एक दूसरे को गिफ्ट तो देते ही हैं, पर गिफ्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारा लिया हो, तो इसके लिए लिख रखा है गिफ्ट के लिए भी गाइडलाइंस बना रखी है, यानी कि रूल्स बना रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आप उस लिमिट के अंदर गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। कौन गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, इंडियन डेलीगेशन, यानी कि ऐसा पर्सन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन के अंदर, ठीक है, तो वह गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। पर गिफ्ट कितना होना चाहिए, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर बता रखा है उतने अमाउंट तक का ही होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है फ्रॉम इज रिलेटिव, अब कोई रिलेटिव दे रहा है तो ले सकते हो, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर फॉरेन हॉस्पिटलिटी। सिक्स पॉइंट बोल रहा है बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल पोस्ट ऑफिस ऑथराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आपको रेमिटेंस मिल रहा है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, आप सामान बेच रहे हो फिर फॉरेन से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ऑथराइज डीलर क्या होता है ये आपको फैमा एक्ट के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है, और ऑफिशियल चैनल से आ रहा है, ठीक है, बैंक खाते से आ रहा है, तो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। बाय वे ऑफ एनी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड और एनी पेमेंट ऑफ लाइक नेचर, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वो सब आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये 7 पॉइंट किसके लिए थे, ये 7 पॉइंट इन पर्सनस के लिए थे, 8 पर्सनस जिनके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना मना करा था, पर अगर उनको ये 7 पॉइंट से पैसा मिल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन 7 पॉइंट्स के लिए मिल रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा था कि यहाँ एडिटर, कॉलमनिस्ट, कार्टूनर, ठीक है, ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम है ये जो चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको इसके ज़रिए पैसा मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई मीडियम के थ्रू मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उनके लिए लिखा हुआ है, उनके लिए लिखा था कि इन पर्सन पर प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा इन 7 पॉइंट्स में अगर वो फॉल कर रहे हैं, तो अगर उनको इस मीन्स से पैसा मिल रहा है तो वो पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल मीडियम, ठीक है। अब आप प्रोहिबिटेड वाली कैटेगरी में आ ही नहीं रहे, ठीक है, आप नॉर्मल आदमी हो, आपको किसी भी कैटेगरी में फॉलो ही नहीं रहे, तो आप तो कैसे भी पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज अपन ने 2 टॉपिक कवर किए, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। तो ये मेन अपना चैप्टर यही चलेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर भी, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे पॉइंट्स, उसके बाद अपन और देखेंगे, तो इस तरीके से अपन कंप्लीट कर